मैं सत्या वर्मा और आपका स्वागत करती हूँ तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में। आज आपके लिए मैं फिर से प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है प्रसर्ग। तो हम डिस्कस करते हैं कि प्रसर्ग क्या है या प्रसर्ग क्या है। आज आपका परिचय एक नवीन शब्द से कराते हैं, जो है तो पुराना किंतु प्रचलन में न होने के कारण नया सा लगता है। हम उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय आदि शब्द बहुधा सुनते हैं, पर प्रसर्ग या प्रसर्ग अधिक प्रचलित नहीं है, इसलिए अपरिचित सा लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रसर्ग क्या है। प्रसर्ग या प्रसर्ग वह कारकीय चिन्ह हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों से उनका संबंध प्रकट करते हैं। साथ ही वाक्य को सार्थकता भी देते हैं। जैसे हम कहते हैं राम ने पत्र लिखा, तो यदि इस वाक्य में प्रयुक्त हुए ने को हटा दें तो वाक्य बन जाएगा राम पत्र लिखा, और यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कारक चिन्ह जो विभक्ति कहलाते हैं, जिन्हें हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, वे ही प्रसर्ग या प्रसर्ग कहलाते हैं। इन्हें समझने के लिए हमें कारक और उनके चिन्हों को समझना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कारक के 8 भेद हैं, यद्यपि संबंध और संबोधन को मूल कारक नहीं माना जाता, और ये कारक निम्नवत हैं। पहला कारक है कर्ता, जिसका चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म, जिसका चिन्ह है को। तीसरा है करण, जिसका चिन्ह है से, के द्वारा। चौथा कारक है संप्रदान, जिसका चिन्ह है के लिए। पांचवा है अपादान, जिसका चिन्ह से है लेकिन वो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। छठा है संबंध कारक, और जिसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। सातवां कारक है अधिकरण, जिसका चिन्ह है में, पर। और आठवां है संबोधन, जिसका चिन्ह है हे, अरे, ओ। अब देखते हैं कि कारक है क्या। तो उसको परिभाषित करते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। और कारक के चिन्ह कहलाते हैं विभक्ति। ये चिन्ह ही प्रसर्ग भी हैं। कारक या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। कारकीय यानी कारक के चिन्ह सदैव संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही प्रयुक्त होते हैं और प्रसर्ग कहलाते हैं। ये प्रसर्ग या कारक के चिन्ह या विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से अलग प्रयुक्त होते हैं, तो इन्हें विश्लिष्ट कहते हैं। और ये सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं और संश्लिष्ट कहलाते हैं। जैसे राम ने भोजन खाया, तो इसमें कर्ता कारक का चिन्ह ने, राम जो कि संज्ञा है, उससे अलग प्रयुक्त हुआ। हम उसे राम के साथ प्रयुक्त करके संयुक्त करके नहीं लिख सकते, जैसे हम राम ने नहीं लिख सकते। हाँ, सर्वनाम के साथ इसे संयुक्त करके लिखेंगे, जैसे हमने, तुमने, उन्होंने। तो संज्ञा शब्दों से अलग प्रयुक्त होने वाले प्रसर्ग कहलाते हैं विश्लिष्ट, और सर्वनाम के साथ संयुक्त प्रसर्ग कहलाते हैं संश्लिष्ट। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि कर्ता के चिन्ह ने का प्रयोग हर कर्ता के साथ नहीं लगता। यह केवल भूतकाल में ही कर्ता के साथ लगता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, राम ने रावण को मारा था। अब हम क्रमवार एक एक कारक और उनके प्रसर्ग यानी चिन्ह का विश्लेषण करते चलते हैं। हमारा पहला कारक है कर्ता, और जिसका चिन्ह है ने। कर्ता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया अर्थात कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह ने होता है, किंतु ने चिन्ह हर स्थान पर नहीं लगा होता, वह गोपन होता है। जैसे लता गाना गा रही है, इस वाक्य में गाना गाने की क्रिया लता के द्वारा की जा रही है, तो यहाँ लता कर्ता है। पर यहाँ कर्ता के चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ, पर क्योंकि क्रिया अर्थात गाने का कार्य लता कर रही है, तो वही कर्ता है। जैसा कि पहले भी आपको अवगत कराया जा चुका है कि कर्ता में अलग से ने चिन्ह केवल भूतकाल में ही लगाया जाता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, रावण ने सीता का हरण किया। हर स्थान पर ने का चिन्ह कर्ता के साथ नहीं लगाया जाता, केवल मात्र कार्य के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। अगला हमारा कारक है कर्म, जिसका चिन्ह है को। कर्म कारक का चिन्ह को है, और संस्कृत में कर्ता कर्म को
परिभाषित करते हुए कहा गया है कर्तुरभीप्सितम कर्म, अर्थात कर्ता जिसे बहुत चाहता है वह कर्म है। पर हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस पर क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है। अब इस वाक्य में को चिन्ह कहीं नहीं आया, पर जब हम प्रश्न करेंगे कि गीता क्या पढ़ती है तो उत्तर मिलेगा पुस्तक, यानी पुस्तक को पढ़ती है, तो पुस्तक कर्म है। इसके विपरीत दोनों ओर, चारों ओर, दुहना, दंडित करना, चुराना, मांगना, चुनना, पकाना आदि क्रियाओं के साथ कर्म कारक का ही प्रयोग होता है। जैसे विद्यालय के दोनों ओर बाग है, यद्यपि यहाँ के चिन्ह का प्रयोग हुआ है जो कर्म का चिन्ह नहीं है, पर यहाँ कर्म कारक है। राम गाय दूहता है, राजा चोर को दंडित करता है, या राजा ने चोर को दंड दिया। हमारे द्वारा गमन इत्यादि क्रिया जिधर की ओर की जाती हैं वहाँ भी कर्म कारक होता है। जैसे विद्यालय को जाता है, गांव की ओर जाता है, अर्थात गांव को जाता है। यहाँ विद्यालय तथा गांव दोनों कर्म की ही श्रेणी में आते हैं। संस्कृत के एक सूत्र में कहा गया है अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, अनु, इन सब में कर्म होगा। अभितय का अर्थ है दोनों ओर, परितय का अर्थ है चारों ओर, समया समीप और निक्षा निकट। इनमें द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक ही होगा। खैर छोड़िए, संस्कृत की बात नहीं करते, पर इन सब शब्दों के साथ जो भी क्रिया प्रयुक्त होगी वे जिस पर प्रभाव डालेंगी वह कर्म ही होगा। इसे आप अपवाद स्वरूप मान लें। इसके अतिरिक्त गति अर्थ वाली समस्त क्रियाओं में गति के लक्ष्य में कर्म होता है। जैसे हम कहते हैं तृप्ति को जाता है, अर्थात तृप्ति को प्राप्त करता है, तो तृप्ति में कर्म है। मुक्ति को जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, तो इसमें भी कर्म है। कर्म को ज्ञात करने के लिए क्या या किसको पूछते हैं तो उत्तर में कर्म कारक का पता चल जाता है, किंतु दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट के साथ कर्म कारक का ही प्रयोग होता है, यह अपवाद है। तीसरा हमारा कारक है करण, जिसका सूत्र है साधक तमम करण, और जिसका चिन्ह है से, के द्वारा, यानी माध्यम। करण कारक का प्रसर्ग है से, के द्वारा, माध्यम। जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है वहाँ करण कारक होता है। जैसे बालक गेंद से खेलता है, यहाँ खेलने की क्रिया गेंद के द्वारा संपादित होती है, तो गेंद में करण कारक है। ऐसे ही राम बाण से रावण को मारता है, तो मारने की क्रिया में सहायक बाण में करण कारक है। इसके अतिरिक्त शरीर के किसी अंग में किसी विकार के कारण विकृति हो तो वहाँ भी करण कारक होता है। जैसे आँख से काना है, पैर से लंगड़ा है, सिर से गंजा है। जहाँ के साथ, के बिना के अर्थ वाले शब्दों में भी करण कारक होगा। जैसे बच्चे माता के साथ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं? माता के साथ, तो माता में करण कारक है। वह ट्रेन से आया, तो ट्रेन में करण कारक है, क्योंकि ट्रेन साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति आया है। समय पूछने में, बताने में भी करण कारक होता है। सीता राम के साथ वन को गई, तो राम में करण कारक है। अब हम आते हैं अपने चौथे कारक संप्रदान कारक पर, जिसका परसर्ग या चिन्ह है के लिए, अर्थात कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह संप्रदान होता है। इस कारक का चिन्ह है के लिए। जैसे बच्चों के लिए कमाता है। दान इत्यादि क्रिया जिसके लिए की जाती हैं वहाँ भी संप्रदान कारक होता है। इसके अतिरिक्त रुचि, द्रोह, ईर्ष्या, अभीप्सा इच्छा, क्रोध आदि क्रियाओं के अर्थ में भी संप्रदान का ही प्रयोग होता है। नमन अर्थात नमस्कार आदि के भाव जिसके लिए प्रकट किए जाएं उस इष्ट अथवा देवता में भी संप्रदान होता है। उदाहरण देखते हैं, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। इस वाक्य में जिसकी रुचि प्रकट हुई है उसमें संप्रदान है। ब्राह्मण को दान देता है, इस वाक्य में ब्राह्मण में। सूर्य को नमस्कार है, इस वाक्य में सूर्य में संप्रदान है। दान, उपहार आदि अर्थ वाली क्रियाओं को जिसके लिए भी किया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। जो दान, उपहार, भिक्षा इत्यादि देकर वापस नहीं लिया जाता वहाँ संप्रदान होता है।
इसमें विशेष बात यह है किंतु जो वस्तु वापस लेने के लिए ही दी जाती है तो वहाँ पर संप्रदान नहीं होता। जैसे धोबी को कपड़े देता है तो इसमें संप्रदान नहीं है। अब 5वें कारक पर आते हैं। ये कारक है हमारा अपादान कारक, जिसका परसर्ग या चिन्ह है से, जो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब हम अपादान कारक के विषय में बात करते हैं, जिसका चिन्ह भी से है, पर यह से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। करण कारक का चिन्ह भी से था, लेकिन वह के द्वारा, जैसे कलम से लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है, लेकिन इसमें आएगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं। से अर्थात पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। गांव से बाहर जाता है, कॉलेज से आता है। जहाँ किसी की तुलना करने का भाव होता है, जहाँ किसी के प्रति घृणा का भाव होता है, वहाँ भी अपादान होता है। नदी पर्वत से निकलती है, अलग होने के अर्थ में है, तो अपादान कारक है। राम श्याम से अच्छा है, यहाँ तुलना है, तो ये भी अपादान है। सीता को पाप से घृणा है, तो इसमें घृणा का प्रयोग हुआ, तो यहाँ भी अपादान है। बच्चा छत से गिर गया, यानी छत से अलग हो गया, तो यहाँ पर भी अपादान कारक है। इसके पश्चात हम आते हैं संबंध कारक पर, जिसका चिन्ह है काके की रा रे री। जिन शब्दों से कहीं किसी से संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंध कारक होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। इसका चिन्ह है का की के रा री रे ना नी ने, जैसे अपना, अपनी, अपने, हमारा, हमारे, हमारी, उसका, उसकी, उसके। उदाहरण देखते हैं। मैंने अपना काम समाप्त कर दिया है। उसका पुत्र बहुत सुंदर है। हमारा घर बहुत छोटा है। तुम्हारी बहन एक बुद्धिमती बालिका है। राम का ईश्वर रामेश्वर कहलाता है। इसमें मैंने अपना काम समाप्त कर दिया है, तो काम के साथ अपना शब्द आया, तो इसमें संबंध अपने काम के साथ संबंध हुआ। उसका पुत्र, पुत्र के साथ उसका संबंध है। हमारा घर, घर के साथ हमारा संबंध है। तुम्हारी बहन, बहन के साथ तुम्हारा संबंध है। और राम का ईश्वर जब हम कहते हैं तो राम का ईश्वर के साथ में संबंध है। तो इस प्रकार से यह संबंध कारक है। इसके पश्चात हम आते हैं अधिकरण कारक पर, जिसका चिन्ह है में पर। आधारे अधिकरण, इस सूत्र से अधिकरण कारक को समझने का प्रयास करते हैं। इस सूत्र का अर्थ है आधार में अधिकरण होता है, अर्थात जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम को आधार प्रदान करते हैं वह अधिकरण कारक होता है, जिसका चिन्ह है में पर। उदाहरण से समझते हैं। रमा शैया पर सोती है। तुम्हारे पैसे मेज पर पड़े हैं, यहाँ आकर आसन पर बैठो। तो यहाँ शैया पर सोती है, मेज पर, आसन पर, तो ये अधिकरण कारक हुआ। कहीं कहीं जब हम दो संज्ञा शब्दों में समानता बताते हैं वहाँ पर भी अधिकरण कारक होता है। जैसे पुत्र पिता पर गया है, अर्थात पिता के जैसा है, तो यहाँ पुत्र के गुणों का आधार पिता है, तो यहाँ भी अधिकरण कारक है। अब अंतिम कारक पर हम आते हैं, जो है संबोधन कारक, जिसका चिन्ह है हे, अरे, ओ। जैसा कि इस कारक के नाम से ही स्पष्ट है कि जब हम किसी को पुकारते हैं उसके नाम से पूर्व हे, अरे, ओ आदि संबोधनवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। जैसे हे हरि, मुझ पर कृपा करो। ओ श्याम, इधर आओ। ए लड़की, शोर मत मचा। अरे बालक, तुम क्यों रोते हो। किंतु यदि कहीं हम अरे शब्द अपने हृदय के भाव को प्रकट करने के लिए करते हैं, तो अरे शब्द का प्रयोग हम अपने हृदय के भाव को प्रकट करने के लिए करते हैं, तो वह संबोधन कारक नहीं बल्कि विस्मय आदि सूचक हो जाएगा। जैसे अरे यह क्या हुआ, तो यहाँ पर संबोधन नहीं है। संबोधन जब हम किसी को पुकारते हैं अरे इधर आओ, तो संबोधन है। और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसी के साथ नमस्कार। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।